लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि शुले अपने बेटे एफे को बड़ी भीड़ में अकेला छोड़कर चली जाती है। कहानी यहाँ से 2 दिन फ्लैशबैक में ले जाई जाती है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि स्कूल से कंप्लेन आने पर शुले एफे पर भड़कती है और अपनी सास से साफ साफ कहती है कि वो इस बच्चे को अब और नहीं रखना चाहती क्योंकि उसका अपना बच्चा बुराक हो चुका है। लेकिन मिसेस आसिया एफे को हर हाल में घर में ही रखना चाहती हैं। वहीं उनकी मेड मैलिक का कहना है कि अगर वो बच्चे को अच्छी तरह नहीं पाल सकते तो उसकी माँ को वापस कर देते हैं। अब मैलिक पार्क में एफे और ओस्मान के साथ किसी से मिलने आई है। हम देखते हैं कि सामने से एक लड़की आती है और मिसेस मैलिक के पास आकर रुकती है और मिसेस मैलिक उसे देखते ही एक बार फिर से अपनी यादों में चली जाती हैं और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ मिसेस मैलिक को एक बिल्डिंग के बाहर किसी घर में जाते देखते हैं। दरवाजा वही लड़की खोलती है जिसे अभी हमने पार्क में देखा और मिसेस मैलिक उससे कहती है कि मैं यहाँ बच्चे के लिए आई हूँ। अंदर जाकर मैलिक उस बच्चे को देखने लगती हैं और उस बच्चे को देखते ही मुस्कुराने लगती हैं। फिर वह पीछे मुड़कर एक बार उस लड़की से उस बच्चे को उठाने के लिए इजाज़त मांगती हैं, जिस पर वो लड़की हाँ में सिर हिलाती है। फिर वो पूछती है कि वो लोग उसे प्यार से तो रखेंगे ना। फिर मैलिक कहती है कि वो लोग बच्चे के लिए तड़प रहे हैं, तुम फिक्र मत करो, वो उसे बहुत प्यार से पालेंगे। और फिर वो उसकी हालत देखकर उसे कुछ पैसे ऑफर करने लगती है, मगर उसे लेने से लड़की साफ मना कर देती है। मैलिक कहती है तुम एक बार फिर सोच लो, तुम ये बच्चा देना भी चाहती हो या नहीं। जिस पर फिर वो लड़की बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोकते हुए उसे वहां से जाने के लिए कहती है और विंडो से अपने बच्चे को जाता हुआ देखकर फूट फूट के रोने लगती है। अब कहानी एक बार फिर वहीं आ जाती है जहां दोनों पार्क में मौजूद हैं। लड़की कहती है कौन सी मुसीबत आ गई जो मुझे बुलाया। इस पर फिर मैलिक कहती है कि याद है तुमने एक बार मुझसे कहा था वो लोग बच्चे को प्यार से रखेंगे, तो वो बच्चे को तो बहुत प्यार से रखते हैं, मगर जब से उनका अपना बच्चा हुआ है तब से उसकी माँ उस बच्चे को रखना नहीं चाहती, इसलिए तुम उस बच्चे को ले जाओ। जिस पर लड़की कहती है कि जो बच्चा इतने बड़े मेंशन में नहीं फिट हो पा रहा वो मेरे छोटे से एक कमरे में कैसे रहेगा। ये कहकर लड़की वहां से जाने लगती है तो मैलिक उसे फिर से आवाज देती है, जिस पर फिर लड़की कहती है कि कौन सा बच्चा, मैं तो उसका नाम तक नहीं जानती। तभी मैलिक एफे को आवाज देकर बुलाती है और जब वो वहां आता है तो कहती है लो अब तो तुम जानती हो। वो बच्चे को एक नजर देखती है और फिर वहां से सीधा उन्हें छोड़कर चली जाती है। उसकी गाड़ी की कंडीशन देखकर साफ पता चलता है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है क्योंकि गाड़ी ठीक से बंद नहीं होती। नेक्स्ट सीन में हम एक लेडी को देखते हैं जिससे कुछ आदमी घूर रहे होते हैं, जिस पर फिर वहां का मालिक आकर उन आदमियों को डांटने लगता है। फिर हम उस लड़की को गाड़ी के बाहर उसी रेस्टोरेंट से निकलते हुए देखते हैं और जहां पर वो लेडी जो रेस्टोरेंट में मौजूद थी आवाज देती है बेटी अक्जा सुनो, और तब हमें पहली बार पता चलता है कि इस लड़की का नाम अक्जा है। वहीं हम देखते हैं कि अक्जा का पीछा करते करते मैलिक भी वहां आ जाती है। अक्जा अपनी माँ से पूछती है कि मेरा नंबर आपने दिया था उस लेडी को, जिस पे वो कहती है कौन सी लेडी, वो तुम बहुत परेशान थी और मुझसे तुम्हारा नंबर मांग रही थी। अक्जा कहती है अब किसी को मेरा नंबर मत देना। वहीं हम देखते हैं कि मैलिक एक डायरी के अंदर एड्रेस नोट करती है उस रेस्टोरेंट का। अक्जा की माँ उसके पीछे पीछे दौड़ने लगती है, लेकिन वो जोर से दरवाजा बंद करती है और एक पुरानी सोनोग्राफी को देखने लगती है। जिसके बाद फिर दरवाजे के बाहर से ही उसकी माँ कहती है कि लैंडलॉर्ड आया था और कह रहा था कि 2 दिन किराया लेट हो गया। वो अपने सारे पैसे जमा करती है, उसकी माँ के हाथ में जोर से पकड़ाती है। तो फिर से दरवाजा बंद करती है। उसकी माँ कहती है कि हसन लौट आया है जेल से, जिस पर फिर वो उसका हाथ कस के पकड़ती है और कहती है कि खबरदार जो उसे यहाँ का एड्रेस दिया। सीन में हम देखते हैं कि अली कमाल के इस घर में सभी खुशी खुशी बैठे और हंसी मजाक कर रहे हैं। तभी मुराद पूछता है कि मॉम एफे के सर पे चोट कैसे लगी, जिस पर फिर ये कहती है कि अंधेरे में शुले को एफे दिखाई नहीं दिया इसलिए टक्कर लग गई। फिर मुराद कहता है फिर तो भाभी आपको अपने आई साइट टेस्ट करवानी चाहिए, जिस पे फिर अली उसे शांत रहने के लिए कहता है। मुराद जाने लगता है तो शुले कहती है कि क्या तुम मुझे मेरा पर्स पकड़ा दोगे, मुझे अपनी दवाई खानी है, और फिर वो दवाई खाने लगती है। इसके बाद वो एफे से कहती है कि तुम यहाँ खेलो, मैं बुराक को देख के आती हूँ, लेकिन वो सीधा वॉशरूम में जाती है, मेडिसिन वॉमिट करके निकाल देती है। मैलिक वॉशरूम के बाहर से गुजरती है तो सुनकर उससे पूछने लगती है कि तुम कैसी हो। मैलिक समझ जाती है कि उसने दवाई नहीं खाई। सीन में शुले एफे को तैयार करने लगती है और तभी वहाँ पर अली कमाल आ जाता है और पूछने लगता है कि क्या हम कहीं घूमने जा रहे हैं। शुले एफे की तरफ देखते हुए कहती है कि हाँ हम पिकनिक बनाएंगे और तुम घर पर बुराक को संभालना। इस पर अली कमाल बहुत खुश होता है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी में भूचाल आने वाला है। वहीं जाते हुए उसे आसिया और मैलिक मिलते हैं, जिनको वो बताती है कि वो जा रही है। तो मैलिक कहती है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं, मैं बच्चे का ख्याल रखूंगी, पर इस पर वो साफ मुंह बनाते हुए मना कर देती है।
फिर वो पीछे पीछे जाने लगती है और वो कहती है कि एफे को तो बुखार है, पर एफे खुद ही कह देता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो उनके पीछे मेन गेट तक जाती है और चुपके से एफे की पॉकेट में एक कागज रख देती है। एफे शुले से कहता है कि क्या आप मुझे आइसक्रीम खिला दोगी, जिस पर वो मुस्कुराते हुए हाँ कहती है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पहले सीन में हमें दिखाया था कि मॉस्क के बाहर का सीन है जहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है और एफे ने शुले का हाथ कस के पकड़ा हुआ है और फिर वो आइसक्रीम खाता है और एक बलून वाले की तरफ अट्रैक्ट होता है और उस ओर भागने लगता है। शुले यहीं से अपने कदम पीछे बढ़ाने लगती है, लेकिन पलटकर जैसे ही एफे उसे आवाज लगाता है तो मानो उसे होश सा आ जाता है और वो रुक जाती है। अब एक बार फिर से एफे और शुले ने एक दूसरे का हाथ कस के पकड़ा हुआ है और एफे तभी एक और अट्रैक्ट होता है जहाँ पर सूफी संत नृत्य कर रहे हैं और भीड़ उन्हें देख रही है। और अब धीरे धीरे शुले एफे से अपना हाथ छुड़ाने लगती है। एफे का हेड वहीं गिराकर चाहने लगती है और एक बार पलटकर देखती है, जिसमें घबराहट में एफे के हाथ से बलून छूट जाते हैं और ये देखकर वो सीधा पलटकर वहां से चली जाती है। इसके बाद वो मुड़कर एक बार भी नहीं देखती और गाड़ी में आकर जोर जोर से रोने लगती है। सीन में मुराद बुराक को खिला रहा होता है और अली कमाल और आसिया उस पर हंसने लगते हैं और अली कमाल कहता है कि इसे ठीक से पकड़ो, ये कोई बॉम्ब थोड़ी ना है। मुराद बुराक को अली कमाल को दे देता है और फिर जैसे ही वो गोदी में लेता है तो वो टॉयलेट कर देता है। मुराद ये देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। तभी अली कमाल को एक कॉल आता है जिस पर अली कमाल बहुत सीरियस हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि घर के बाहर पुलिस खड़ी है। शुले कहती है कि वो एक सेकंड के लिए ही पीछे मुड़ी थी, इतनी देर में ही एफे गायब हो गया और अली कमाल से कहती है तुम कहीं से भी हमारे एफे को ढूंढ कर लाओ। इधर रो रो कर आसिया का बुरा हाल था। इधर अली कमाल कहता है कि तुम इतने छोटे बच्चे का हाथ कैसे छोड़ सकती हो और वो उस पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी मुराद उसे शांत कराता है और शुले वहां से चली जाती है। मेलेक आसिया से कहती है कि शुले बस नाटक कर रही है, उसी ने बच्चे को जानबूझ के छोड़ा है। दूसरी तरफ हम एफे को यहाँ वहाँ भटकते हुए देखते हैं और तभी एफे की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो एक बच्चे को डरा धमका कर उससे उसके पैसे छीन रहा होता है। उस आदमी का ध्यान एफे पे जाता है और वो एफे से कहता है तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं, जिस पर एफे कहता है कि मेरी माँ खो गई है और फिर वो मुस्कुराता है और अपने पास बुलाता है, पर एफे आने से साफ मना कर देता है। फिर वो उससे कहता है कि हम दोनों मिलकर तुम्हारी माँ को ढूंढते हैं। दूसरी तरफ शुले बुराक को खिलाने लगती है। तभी आसिया और मेलेक कमरे में आ जाते हैं। आसिया मेलेक से बुराक को लेने के लिए कहती है, तभी शुले कहती है क्या हुआ, एफे का कुछ पता चला? उस पर आसिया जोर से उसका बाजू पकड़ती है और पूछती है कहाँ है एफे, और वो शुले को धमकाने लगती है कि एफे अगर शाम तक नहीं मिला तो वो सबको आग लगा देगी। दूसरे सीन में एफे उस आदमी से कहता है कि मेरा हाथ छोड़ दो, तो वो कहता है क्यों, ये एड्रेस गलत है क्या? वो वही कागज देखता है जो मेलेक ने एफे की पॉकेट में डाला था और एफे कहता है ये मेरे घर का रास्ते जैसा नहीं है। आदमी कहता है ये तो अमीर इलाके जैसा नहीं है, तुम्हारे माँ बाप अमीर है क्या? वो फिर हाथ छुड़ाने लगता है तो रेस्टोरेंट में बैठे लोग उसे देखते हैं। एफे हाथ छुड़ाकर अक्जा के पास चुपट के खड़ा हो जाता है। वो आदमी कहता है तुम अपने बच्चे का ख्याल क्यों नहीं रखती? तो पूछती है तुम्हें कहाँ मिला? कहता है मुझे सड़क पे मिला, अगर कोई और होता तो न जाने इस बच्चे का क्या होता। तभी एफे कह पड़ता है कि ये मेरी माँ नहीं है। इस पर फिर वो आदमी एफे को अपनी तरफ खींचने लगता है, लेकिन अक्जा कहती है कि अगर वो नहीं जाना चाहता तो छोड़ दो उसे। लेकिन जब वो आदमी नहीं मानता तो वो जोर से उसके सर पर बोतल दे मारती है। वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। सारा नजारा होटल में बैठे लोग भी देखते हैं और उठकर आने लगते हैं। इनका इसी कागज वही था जब मेलेक एड्रेस नोट करती है अक्जा के रेस्टोरेंट का। तरफ हम देखते हैं सभी बहुत परेशान है। अली कमाल तो बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी के तभी एफे वहां आ जाता है और वो दौड़कर अली कमाल के गले लग जाता है। शुले बस खड़े खड़े देखती रहती है। तभी घर वाले बहुत खुश होते हैं और उसे प्यार करने लगते हैं। तभी शुले उसे रोते हुए अपने गले लगा लेती है। अक्जा ये सब देखती है और फिर निश्चिंत सी होकर वहां से जाने लगती है और उसे जाता हुआ मेलेक भी देख लेती है जो उसके पीछे पीछे दौड़ती है। तभी गेट पर उसे पुलिस वाला रोकता है और कहता है कि मैडम आपको बयान देना होगा, और फिर वो वहाँ रुकती है तो मेलेक भी वहाँ आ जाती है और कहती है देखा तुमने, वो औरत उस बच्चे को नहीं रखना चाहती। जिस पर फिर अक्जा कहती है अगर वो नहीं रखना चाहती तो गले लगाकर यूं रोती नहीं। जिस पर फिर मेलेक कहती है कि वो बस नाटक कर रही है।
पुलिस वाले कहते हैं कि वो लेडी गेट पर बयान दे रही है, अगर आप में से कोई मिलना चाहता है तो मिल ले। अली कमाल दौड़कर अक्सा के पास जाता है और कहता है कि थैंक यू सो मच मैडम कि आपने हमारे बच्चे को बचा लिया। पीछे पीछे एफी भी वहाँ दौड़कर आ जाता है और अक्सा को एकदम से गले लगा लेता है और कहता है थैंक यू सो मच। अभी बाकी घर वाले भी वहाँ आ जाते हैं। अभी आसिया की नजर एकदम से अक्सा पर पड़ती है और अक्सा पर नजर पड़ते ही आसिया फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हम देखते हैं कि अक्सा प्रेग्नेंट है। वो बहुत पेन में हॉस्पिटल जाने की कोशिश कर रही है, तभी वहां पर आसिया आ जाती है और उसे इस हाल में देखकर वो उसे पकड़कर हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर अक्सा की सोनोग्राफी करता है और फिर उसे रिपोर्ट पकड़ाता है और कहता है कि जितना छोटा ये सोनोग्राफी में दिख रहा है एक दिन बहुत बड़ा हो जाएगा। जिस पर फिर अक्सा कहती है लेकिन मैं इसे बड़ा होते हुए नहीं देखना चाहती, मैं तो इसे अडॉप्शन के लिए डालूंगी। और ये सारी बातें खड़े खड़े गेट पे से आसिया सुन लेती है। ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो गाइज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप फर्दर एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं या नहीं चाहते। और आपको आज की एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इससे मेरे चैनल की रीच बढ़ेगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।